हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड बोर्ड क्लास 6 साइंस का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं विज्ञान की ओर। चैप्टर 2 है जल यानी वाटर। इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि क्वेश्चन आंसर कर सकें। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है? तो ऑप्शन ग सही है, वाष्पन के बाद संघनन। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर ग, बीमारियों का कम होना। तो इसमें पहला का ग और दूसरा का ग आंसर है। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो वाष्पन। जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं। दूसरा है, कुओं में जल की आपूर्ति क्या से होती है? तो वह है भूमिगत जल से। कुओं में जल की आपूर्ति भूमिगत जल से होती है। तीसरा क्वेश्चन, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति क्या कहलाती है? तो वह है वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसमें क वाष्पन हुआ, ख भूमिगत जल और ग वाष्पोत्सर्जन है। तीसरा क्वेश्चन, ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें एक बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर है, एक बाल्टी से अधिक पानी की आवश्यकता वाले क्रियाकलाप निम्न हैं। पहला है, खुली जगहों से वर्षा जल का संग्रहण करने के क्रियाकलापों की विधि जिसे डोमा कहते हैं। दूसरा, खेतों में सिंचाई करने इत्यादि से। ये हुआ आंसर। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जल चक्र का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर जल चक्र का चित्र छपा हुआ है, आप इसे कृपया नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो जल चक्र में जल है सो नदियों, तालाबों और समुद्रों से पानी वाष्पोत्सर्जित होकर के वायुमंडल में चला जाता है, जिसको कहेंगे वाष्पीकरण। और जब वाष्पित जल वायुमंडल में वाष्प से संघनित होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। जब संघनित पानी के बूंदे जब वर्षा करती है तो उसे कहते हैं वर्षण। और वर्षा जल नदियों के माध्यम से समुद्रों में पहुंच जाते हैं। तालाबों में वाष्पोत्सर्जन के बाद दोबारा से वायुमंडल में पहुंच जाते हैं और कुछ पानी ठंडे वातावरण में हिम यानी बर्फ़ के रूप में जम जाते हैं, जो गर्मी के कारण पिघलकर नदियों के द्वारा समुद्र तक पहुंच जाते हैं। तो ये है जल चक्र। कृपया आप इसे नोट डाउन करें और इसे अच्छे से समझें। नेक्स्ट है, सूखा क्या है? सूखाग्रसित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो इसका उत्तर है, जब ज़्यादा दिनों तक बारिश न हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगते हैं, जिसे सूखा कहते हैं। सूखा से ग्रसित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी दिनचर्या इत्यादि के लिए भी जल नहीं मिलता है। इस परिस्थिति में उन्हें खाद्यान्न और पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। छठा प्रश्न, चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, समझाइए।
तो इसका उत्तर है चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, जिससे चश्मे के लेंस का प्रभाव की एक परत जम जाती है, जो कि वातावरण में आने से जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि मुंह की भाप का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, जिससे भाप का ताप परिवर्तित होता है, वह जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। 7वां प्रश्न, बादल कैसे बनते हैं? तो इसका आंसर है जैसे जैसे जल वाष्प ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है, कुछ दूर ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। यह जल कणिका जो वायु में तैरती है, हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। 8वां प्रश्न, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। क्यों? तो इसका आंसर है बर्फ युक्त गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं? लिखिए। तो इसका आंसर है जल बचाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला है भवनों की छत पर एकत्रित जल को पाइपलाइन के माध्यम से भंडारण टैंक में पहुंचाकर पुनः पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है खुली जगहों में रिसने वाला गड्ढा बनाकर निकास नली द्वारा वर्षा जल को भौम जल का स्तर बढ़ाने के काम में लाया जा सकता है। 10वां प्रश्न, पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है? तो इसका उत्तर है पानी पीना सबके लिए आवश्यक है। मनुष्य के भार का 65% भाग जल है। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु बिना जल के वह केवल 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, तथा विज्ञान के सभी चैप्टर हम इस वीडियो में के बाद अगले वीडियो में डालते रहेंगे और सभी वीडियो का चैनल में लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप सभी का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तथा हिंदी का मैं ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप सभी क्वेश्चन आंसर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।